अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि चेक्स इन हैंड के वाउचर हमने किस तरह से ऐड करने हैं। कि हमें किसी भी पार्टी की तरफ से अगर चेक कोई रिसीव होता है तो वो हमारा चेक्स इन हैंड में किस तरह से आएगा और उसकी एंट्री किस तरह से होगी। तो उसके लिए सबसे पहले हम अकाउंट्स में जाएंगे। उसके बाद फॉर्म्स में हमारे पास ऑप्शन है बैंक वाउचर पीडीसी। तो हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद हम अपनी वाउचर डेट सेलेक्ट करेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम वाउचर डेट सेलेक्ट करते हैं 1 नवंबर। उसके बाद चेक नंबर हम लिखेंगे यहाँ पे और उसके बाद चेक डेट कि ये किस डेट का चेक है हमारे पास और किस बैंक का चेक है, क्रॉस का है या कैश का है। और उसके बाद यहाँ पे हम रिमार्क्स लिख लेते हैं कि हमने किस से ये चेक रिसीव किया फ्रॉम एबीसी पार्टी। और उसके बाद हम सेव क्लिक करेंगे तो हमारे पास वाउचर नंबर लग जाएगा सबसे पहले। उसके बाद हम प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास चेक्स इन हैंड के नाम से अकाउंट होगा। तो जैसे अभी मैंने पोस्ट डेटेड चेक्स डमी के नाम से एक अकाउंट ओपन किया है, तो इस अकाउंट को आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे और यहाँ पे अमाउंट, तो जितनी अमाउंट का वो चेक होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल 3, 5। उसके बाद हम प्लस और सेकंड यहाँ पे हम वो पार्टी सेलेक्ट करेंगे कि जिसका हमारे पास चेक है, तो वो हमने सेलेक्ट की और उसकी अमाउंट यहाँ पे लिख दी। अब इसमें जो मेजर चीज़ है कि आपने पोस्ट डेटेड के कौन सी पार्टी होगी जिसने ये चेक आपको दिया है पोस्ट डेटेड, तो यहाँ पे उसी पार्टी का नेम दोबारा से आएगा। तो ये हमारी पोस्ट डेटेड की एंट्री, इस पे सेव पे क्लिक करेंगे तो ये सेव हो चुकी है। उसके बाद वाउचर पे क्लिक करेंगे तो इसका यहाँ पे वाउचर आ जाएगा इस तरह से कि वो किस डेट का चेक है, नीचे अकाउंट वगैरह डिटेल उसके ऊपर आ जाएगी। उसके बाद हम इसको क्लोज़ करेंगे और हम देखेंगे कि हमारे पास अकाउंट्स में जाएंगे, रिपोर्ट्स में चेक रिपोर्ट्स हैं हमारे पास। तो उनमें रिसीव चेक्स इन हैंड, ये हमारे पास एक रिपोर्ट है डेट वाइज और इसमें ऊपर पीरियड भी लिखा हुआ है। अब हम इस पर सेलेक्ट करते हैं तो वो हमें शो करवा रहा है कि एक चेक हमारे पास ऐसा है जो चेक्स इन हैंड है और उसकी चेक डेट है 10 नवंबर। और वो किस पार्टी से आया हुआ चेक है, चेक का नंबर क्या है, किस बैंक का चेक है, नरेशन, उसका वाउचर डेट और बैंक पेमेंट या बैंक रिसीट है, वाउचर नंबर उसका क्या है और अमाउंट क्या है। तो इस रिपोर्ट में हमारे पास चेक शो हो रहा है। अब इसी चेक को हम चंद दिन बाद दोबारा से बैंक में लेके जाते हैं और एक्चुअल बैंक में प्रेजेंट करते हैं ये कि ये तो उसने हमें दिया था 10 दिन का, कि 1 तारीख को चेक दिया और वो कह रहा है कि चेक की डेट है 10 तारीख। तो अब वो तारीख गुजर चुकी है, उसके बाद हम वो बैंक में लेके जाते हैं चेक। तो क्रिएट पे जाएंगे। अब जिस डेट को हम लेके जा रहे हैं चेक, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आज की डेट है 18, तो हमें उस पार्टी ने कहा कि आप 15 डेट को बैंक में इसको प्रेजेंट करवा सकते हैं। तो अब मैंने वो डेट सेलेक्ट की, उसके बाद मैंने चेक नंबर चेक डेट ये चीज़ें सेलेक्ट नहीं करनी यहाँ पे। मैंने पोस्ट डेटेड चेक सेलेक्ट करना है कि कौन से वाला चेक मैं प्रेजेंट करवाने लगा हूँ। तो वो चेक सेलेक्ट किया, उसने सभी डाटा फिल कर लिया। उसके बाद हमने इसको सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे अपना बैंक, जिस बैंक में हमें ये चेक रिसीव हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल A&M हमारा मिज़ान बैंक है, तो इस मिज़ान बैंक के अकाउंट में हमें ये चेक रिसीव हुआ है। तो इस ये जितनी अमाउंट का चेक है वो हम लिखेंगे यहाँ पे। और उसके बाद जो हमने स्टार्टिंग में अपना पोस्ट डेटेड चेक्स या वो डमी के नाम से अकाउंट ओपन किया था, उसी अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे और सेम अमाउंट के साथ क्रेडिट करेंगे और इस एंट्री को हम सेव कर लेंगे। अब इसका भी वाउचर हमारे पास आ जाएगा कि ये हमारे पास वाउचर है। तो अभी इसका इफेक्ट रिपोर्ट में क्या आएगा, अभी इस रिपोर्ट में एक चेक हमारे पास शो हो रहा है। जैसे ही हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये चेक इस रिपोर्ट में से निकल जाएगा। और अभी हम अपने डैशबोर्ड पर आते हैं। तो
यहाँ पे अगर हम लेजर इसका चेक करते हैं कि इसका लेजर में इफेक्ट क्या है दोनों चेक्स का, तो जैसे यहाँ पे हमारे पास एक था अकाउंट डमी के नाम से। इस डमी के नाम के अकाउंट में हम देखते हैं कि 1 तारीख को हमें एक चेक रिसीव होता है, तो उसकी वैल्यू डीआर हमारे अकाउंट में आ जाती है, डेबिट बैलेंस। और जिस डेट को वो चेक प्रेजेंट होता है तो उस डेट को वो अमाउंट क्रेडिट हो जाती है, और हमारा चेक्स इन हैंड या पोस्ट डेटेड चेक्स का जो अकाउंट है वो उसका बैलेंस ज़ीरो हो जाता है। तो ये इसका इफेक्ट आता है इस अकाउंट में। और उस पार्टी के अकाउंट में हमारा क्या इफेक्ट आएगा वो यहाँ पे हम देख लेते हैं। उसके अकाउंट में हमारा एक ही इफेक्ट आएगा कि ये चेक हमें इस डेट को रिसीव हुआ, और उसका अकाउंट उतनी डेट को क्रेडिट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर यही चेक हमारा प्रेजेंट की जगह पे कैंसिल हो जाता है तो उसकी एंट्री क्या होगी। अगर मैं एग्जांपल के लिए इसी एंट्री को डिलीट करूं, जो जो अभी हमने सेकंड नंबर पे एंट्री की है, तो अगर ये चेक डिलीट हो जाता तो फिर इसका क्या सिनेरियो बनेगा। तो उस केस में हम इसको कैंसिल करेंगे, यहाँ से डिलीट। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास 1 तारीख को चेक रिसीव हुआ और 18 तारीख को जाके हमें पता चला कि ये चेक कैंसिल हो चुका है, बैंक ने रिजेक्ट कर दिया। तो हम यहाँ पे सेव क्लिक करेंगे, वही चेक सेलेक्ट करके पोस्ट डेटेड, और उसके बाद यहीं पे दोबारा से वो जो हमने कोड सेलेक्ट किया था स्टार्टिंग में, जो एंट्री हमने की थी डमी की, वही एंट्री हम सेलेक्ट करेंगे, लेकिन इस दफ़ा इसमें कोड चेंज, यानी कि डेबिट और क्रेडिट क्रेडिट चेंज हो जाएंगे। तो ये अमाउंट हमारे पास आ जाएगी और दूसरी तरफ वही हमारे पास कोड आ जाएगा। यहाँ पे भी यही कोड हमारे पास आ जाएगा। और ये जो अमाउंट हमने यहाँ पर लिखी है यही अमाउंट सेम हम यहाँ पे लिखेंगे और इस एंट्री को सेव कर लेंगे। चेक हमारे पास आया, उससे पहले बैलेंस ये था हमारे पास, चेक आने के बाद हमारा बैलेंस ये हो गया, उसके बाद दोबारा वो चेक कैंसिल हो गया तो उसका अमाउंट डेबिट होगी, और पार्टी का बैलेंस एज इट इज स्टैंड है हमारे पास। और ये वाला जो अकाउंट है इसका इफेक्ट यही रहेगा ऑलमोस्ट, कि इसका बैलेंस ज़ीरो ही होना चाहिए अगर चेक कैंसिल भी हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।